नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान की। सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक पूरा एहसास है ये, राजाओं की भूमि। बिल्कुल। हमारे पास राजस्थान, भूमि, विरासत और भविष्य किताब के कुछ अंश हैं और आज हम इन्हीं के जरिए राजस्थान के अहम अतीत, आज की धड़कन और कल की उम्मीदों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, एक गहरी पड़ताल होगी ये। अच्छा, क्या कभी सोचा है कि जो आज भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से, वो आखिर बना कैसे? ये सवाल दिलचस्प है। या फिर ये कि आज ये सोलर एनर्जी में इतना आगे कैसे बढ़ रहा है? चलिए देखते हैं ये सोर्स क्या कहता है। जरूर। तो अतीत में अगर देखें, इसे राजपुताना कहते थे, मतलब राजपूतों की धरती। हाँ, ये नाम बहुत प्रचलित था। यहाँ कितने शक्तिशाली राज्य थे। मेवाड़, जहाँ महाराणा प्रताप का नाम गूंजता है, फिर मारवाड़, जयपुर, बीकानेर, मतलब इन सब ने दिल्ली सल्तनत और मुगलों को जबरदस्त टक्कर दी। सही कहा, वो दौर ही अलग था। वो हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 वाली। और जौहर की वो मिसालें, जैसे चित्तौड़गढ़ में रानी पद्मिनी की, रोंगटे खड़े हो जाते हैं आज भी। बिल्कुल। वीरता की अद्भुत कहानियां हैं ये। पर ये भी सच है कि बाद के दौर में कई राजाओं ने मुगलों से रणनीतिक गठबंधन भी किए। हाँ, और यही वो विरोधाभास है जिसका जिक्र सोर्स में भी है। एक तरफ अपनी आजादी के लिए इतनी जिद और दूसरी तरफ फिर मुगल व्यवस्था में शामिल हो जाना, ये समझना जरूरी है। बिल्कुल। फिर आया अंग्रेजों का दौर। राजपुताना एजेंसी बनी, मतलब लगभग 22 रियासतें इसके तहत थीं। अच्छा। उन्होंने अंग्रेजों की हुकूमत तो मान ली, पर अपनी अंदरूनी आजादी काफी हद तक रखी। हाँ, और शायद इसीलिए 1947 के बाद भारत में इनका विलय इतना स्टेप बाय स्टेप हुआ, 7 चरणों में, है ना? हाँ, 1948 से 1956 तक चला ये सब। बिल्कुल, एक लंबी प्रक्रिया थी। शुरुआत हुई मत्स्य संघ से। इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली आए। पहला कदम था ये। फिर राजस्थान संघ बना, जिसमें कोटा, बूंदी जैसे राज्य जुड़े। फिर उदयपुर शामिल हुआ तो बना वृहत्तर राजस्थान। और जयपुर? हाँ, जयपुर का विलय और उसका राजधानी बनना मार्च 1949 में हुआ। ये बहुत बड़ा मोड़ था और आखिरकार 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम से आज का राजस्थान बना। इसमें सरदार पटेल और वीपी मेनन का रोल बहुत बड़ा माना जाता है। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं आज के राजस्थान पर। भूगोल तो हम सब जानते हैं, भारत का सबसे बड़ा राज्य। थार रेगिस्तान एक तरफ, तो दूसरी तरफ पुरानी अरावली की पहाड़ियां और सांबर जैसी खारी झीलें भी हैं। और मौसम, गर्मियां काफी तेज। हाँ, गर्मियां तेज, सर्दियां ठीक ठाक और बारिश थोड़ी कम। लेकिन संस्कृति, अरे वाह! हाँ, संस्कृति तो कमाल है। वो लोक संगीत, वो घूमर और कालबेलिया नाच, रंग बिरंगे कपड़े, वो पगड़ी की शान और खाना, दाल बाटी चूरमा। मुंह में पानी आ गया। और त्योहार, मरु महोत्सव, पुष्कर मेला। दुनिया भर से लोग आते हैं। और हेरिटेज टूरिज्म तो है ही। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, क्या शहर है। और किले महल देखो, आमेर, मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़। ये सिर्फ पत्थर नहीं है, इतिहास बोलता है यहाँ। कई तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। सही कहा। और अर्थव्यवस्था सिर्फ इतिहास पर नहीं टिकी है, आज भी काफी डाइवर्सिटी है। खेती में गेहूं, बाजरा, और माइनिंग में संगमरमर, जिंक। हैंडीक्राफ्ट्स भी तो हैं, कपड़े, ब्लू पॉटरी। और टूरिज्म तो है ही, सालाना 1 करोड़ से ज्यादा लोग। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जो चीज भविष्य की तरफ सबसे ज्यादा इशारा करती है, वो है सोलर एनर्जी। बिल्कुल सही पकड़ा। और यही भविष्य की तस्वीर है जो सोर्सेज में दिखती है। 5 खास एरिया बताए गए हैं। पहला तो यही, सोलर एनर्जी हब बनना। अच्छा। हाँ, जैसलमेर, भादला, यहाँ बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। लक्ष्य है भारत की क्लीन एनर्जी कैपिटल बनने का। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के टाइम में। दूसरा क्या है? दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मार्ट सिटीज। जयपुर, उदयपुर, कोटा, ये स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल हैं। नए एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बड़े हो रहे हैं। और वो जो DMIC कॉरिडोर है, दिल्ली मुंबई वाला, उससे ट्रेड और इंडस्ट्री को बहुत फायदा मिलेगा। मतलब कनेक्टिविटी और शहरी विकास। तीसरा है एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट। लड़कियों की पढ़ाई, गांव में स्कूल, ITI पर फोकस। सोर्स में AI बेस्ड एजुकेशन का भी जिक्र है, मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। ये दिलचस्प है। चौथा फिर टूरिज्म से जुड़ा होगा। हाँ, चौथा है टूरिज्म को और आगे ले जाना, पर नए तरीके से। इको टूरिज्म, गांव में होम स्टे, पुरानी धरोहरों को संभालना और डिजिटल प्रमोशन। सही। और पांचवा, ये शायद सबसे मुश्किल होगा। हाँ, पांचवा और शायद सबसे बड़ी चुनौती,
पानी का मैनेजमेंट। पानी की कमी है तो बारिश का पानी बचाना, नदियों को जोड़ना, सोलर पंप से सिंचाई और केंद्र का जल जीवन मिशन, ये सब बहुत जरूरी है। पानी तो जीवन है वहां के लिए। तो कुल मिलाकर ये सोर्स यही बताते हैं कि राजस्थान सिर्फ रेत और किले नहीं है, ये भारत की शाही विरासत, उसकी जिंदा दिल संस्कृति और भविष्य की जबरदस्त संभावनाओं का एक संगम है। बिल्कुल। वो जमीन जिसने जंग के मैदान देखे, वो अब ग्रीन एनर्जी के कॉरिडोर बना रही है। वाकई क्या गजब का मेल है, इतिहास, संस्कृति और भविष्य। इस सब जानकारी के बाद एक सवाल मन में आता है, सोर्स में इसका सीधा जिक्र तो नहीं है, पर सोचने वाली बात है। क्या? कि राजस्थान अपनी जो अलग अलग पहचाने हैं, मेवाड़ की, मारवाड़ की, शेखावाटी की, अपनी शान है, अपनी संस्कृति है, उनको बचाते हुए आज के इस तेज विकास और नेशनल इंटीग्रेशन के साथ बैलेंस कैसे बनाएगा? हाँ, ये संतुलन साधना, ये एक चुनौती भी है और एक अवसर भी। बिल्कुल, सोचने लायक बात है ये।